दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और नए महीने की शुरुआत के साथ ही बहुत सी चीजें सस्ती और महंगी हो गई है, जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालने वाली है। ये बदलाव सरकारी नीतियों, डिजिटल प्रगति और बाजार की गतिविधियों से जुड़े हैं, जो आम आदमी से लेकर व्यवसायियों तक के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि 1 नवंबर से कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है और कौन सी महंगी। सबसे पहले बात करते हैं गैस सिलेंडर की, जो व्यवसायियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। 1 नवंबर 2025 से 19 किलो के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 4.5 रुपए से 6.5 रुपए तक की कमी कर दी गई है। दिल्ली में अब सिलेंडर की कीमत 1590 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो पहले 1595 रुपए 50 पैसे थी, यानी 5.5 रुपए सस्ता हुआ है। कोलकाता में 6.5 रुपए की कमी के साथ 1694 रुपए, मुंबई में 5 रुपए घटकर 1542 रुपए और चेन्नई में 4.5 रुपए कम होकर 1750 रुपए है। हाँ, घरेलू सिलेंडर के दाम वही रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट, होटल और छोटे व्यवसायियों के लिए यह कमी मासिक खर्च में काफी बचत लाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो वाहन मालिकों को अभी राहत नहीं मिली है। यह कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता से प्रेरित लगती है, जो व्यवसायियों को सांस लेने का मौका देगी। अब आते हैं टोल पेमेंट पर, जहां एक नया नियम यात्रियों के लिए सतर्कता की मांग करता है। दोस्तों, 15 नवंबर 2025 से फास्टैग के बिना वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर पेनल्टी लागू हो जाएगी। अगर आप कैश से भुगतान करेंगे तो स्टैंडर्ड टोल फीस का दोगुना चार्ज लगेगा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यूपीआई या अन्य डिजिटल पेमेंट से भुगतान करने पर सिर्फ 1.25 गुना फीस देनी पड़ेगी। मतलब यूपीआई से टोल पेमेंट कैश की तुलना में काफी सस्ता होगा। एक तरफ से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने वाला कदम है। साथ ही फास्टैग के केवाईसी वेरिफिकेशन को और आसान बना दिया गया है। अब सिर्फ नंबर प्लेट और फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी, साइड फोटो की जरूरत नहीं है। एनएचएआई ने बैंकों से रिमाइंडर भेजने को कहा है, तो अगर आपका फास्टैग अपडेट नहीं है तो तुरंत चेक कर ले। ये बदलाव ट्रैफिक फ्लो सुधारने और डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए है, लेकिन फास्टैग न होने पर यात्रा महंगी पड़ सकती है। वहीं वित्तीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। अब आप अपने बैंक खाते में एक के बजाय 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे और तय कर सकेंगे कि प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा। नामांकन को कभी भी बदला या रद्द भी किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह कदम उत्तराधिकारी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाएगा, ताकि मृत्यु के बाद परिवार को लंबी कानूनी लड़ाई न झेलनी पड़े। आम उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा अत्यंत उपयोगी है, खासकर संयुक्त परिवारों में, जहां संपत्ति बंटवारे के विवाद कम होंगे। ध्यान दें, ये नियम सभी बैंकों पर 1 नवंबर से लागू है, तो अगर आपने अभी तक नामांकन नहीं किया है तो आज ही बैंक जाएं। आधार कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, 1 नवंबर से बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह मुफ्त हो जाएगा, जो अगले 1 साल तक चलेगा। वयस्कों के लिए नाम, जन्म तिथि या पता अपडेट का शुल्क 75 रुपए होगा, जबकि फिंगरप्रिंट या आइरिस अपडेट पर 125 रुपए। खास बात यह है कि बिना दस्तावेज के ऑनलाइन अपडेट संभव है। यूआईडीआई का ये कदम आधार सेवाओं को अधिक सुलभ बनाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा। परिवारों के लिए ये सस्ता और सुविधाजनक अपडेट एक बड़ी राहत है। वहीं डिजिटल दुनिया में ओपन एआई ने भारत को विशेष सम्मान दिया है। 4 नवंबर से चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए पूरी तरह मुफ्त हो जाएगा, जो पहले 399 रुपए मासिक था। कंपनी का मानना है कि भारत उनका सबसे तेज बढ़ता बाजार है, इसलिए ये ऑफर बाजार विस्तार के लिए सालाना 4788 रुपए की बचत के साथ अनलिमिटेड चैट और इमेज जनरेशन जैसी सुविधाएं मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा पेंशन भोगियों को सावधान रहना होगा, क्योंकि उन्हें नवंबर के अंत तक लाइफ सर्टिफिकेट नजदीकी बैंक ब्रांच में जमा करना अनिवार्य है, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। एनपीसीएस से यूपीएस में स्विच करने वालों को भी ये काम करना होगा। आपको बता दें कि ये नियम पेंशन सिस्टम की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन देरी से वित्तीय परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, ये बदलाव न केवल सस्ती चीजें लाए हैं जैसे गैस सिलेंडर और डिजिटल सब्सक्रिप्शन, बल्कि महंगाई से बचने के नए तरीके भी सिखाते हैं, जैसे यूपीआई टूल। इनका फायदा उठाएं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अपडेट रखें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर अपडेट सीधे आपके पास पहुंचे।